नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सिंधु एक बार फिर से आप सभी के साथ। वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 पूरे सॉल्व कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर्स 306 एंड 657 इज 9, देन वी हैव टू फाइंड द LCM ऑफ बोथ द नंबर्स। तो चलिए दोस्तों, समय खराब ना करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एक प्रॉपर्टी यूज़ की थी, वो थी LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है दोस्तों, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम LCM की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, LCM हमें फाइंड करना है, देन LCM को हम LCM ही लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई HCF हमें गिवन है 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। नंबर्स हमारे पास हैं 306 एंड 657। देन इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, LCM को हम यहीं रख लेते हैं। 9 यहाँ मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। देन ये हो जाएगा 306 एंड 657 बाय 9। तो 9 से हम इसको कैंसिल करेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। देन हमारे पास नंबर आ गया 34 मल्टीप्लाई बाय 657। इन दोनों नंबर्स की जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगी संख्या 22338। आप इसको इजीली साइड में मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा 22338। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी ये आपको कह रहा है कि क्या 6 के मल्टीपल्स जो होंगे, क्या वो डिजिट 0 पे ख़त्म होंगे या नहीं होंगे। तो उन नंबर्स का जिनका एंड हो रहा हो 0 से, जैसे मान लीजिए मैं 20 का करता हूँ तो इसकी यूनिट डिजिट पे 0 है। मैं 100 का करता हूँ, इसकी यूनिट प्लेस पे भी क्या है, 0 है। देन मैं 1000 का करूँगा, इसकी यूनिट प्लेस भी क्या होगी, 0। इस प्रकार के नंबर्स को जब हम फैक्टर करेंगे तो इनके मल्टीपल्स क्या होंगे, हमेशा 2 और 5 उसके अंदर 100% इंक्लूड होंगे। यदि ये दोनों नंबर उन नंबर्स के पीछे जिनके पीछे 0 हो अगर नहीं है तो उनसे प्राप्त जो नंबर होगा वो कभी भी 0 पे ख़त्म नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया है 6n। तो चलिए 6 के हम फैक्टर करते हैं। 2 3 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3। तो 6 के हमारे पास फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और पूरे की पावर हो जाएगी दोस्तों n। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर हो जाएगी n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर हो जाएगी n। तो यहाँ से हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया था कि जिन नंबर्स के पीछे 0 होता है उनके फैक्टर में हमेशा 2 और 5 मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको 2 और 5 नहीं मिल रहे हैं तो वो नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। तो इसका हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 तो है बट 5 नहीं मिला हमें, 5 की जगह में मिला है 3। तो दोस्तों, साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि इट डज नॉट हैव फैक्टर 5, hence it will not end with 0। यानी जब हमें यहाँ पे फैक्टर 5 नहीं मिला है तो ये नंबर, इसमें हमें किस चीज़ की कमी है दोस्तों, फैक्टर 5 की कमी है। तो इस प्रकार ये क्या होगा, 0 पे एंड नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रकार से समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दिया गया है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें बताना है कि ये नंबर्स कंपोजिट हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनके एक से ज़्यादा मल्टीपल होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट नंबर ए लेके चलते हैं।
7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही पार्ट के अंदर 13 कॉमन है, तो मैं 13 कॉमन ले लेता हूँ। अंदर मेरे पास बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। देन इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 11 7 ज़ा 77, 77 1 ज़ा 77 प्लस 1। तो दोस्तों यहाँ होगा हमारे पास 13 इंटू 78। देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ दो मल्टीपल आ गए हैं, तो इसका आंसर होगा यस, इट इज अ कंपोजिट नंबर। देन इसी प्रकार जब हम पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ भी दोनों पार्ट्स के अंदर जब हम ध्यान देते हैं तो दोनों में ही नंबर 5 क्या है हमारे पास, कॉमन है। तो चलिए इनको लिख लेते हैं। 5 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1013। ठीक है, इसी प्रकार हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें भी देखिए दो मल्टीपल हमारे पास आ गए हैं, तो इसको भी हम लिखेंगे यस, इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे प्रकार से समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये हमें कहता है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, यानी किसी स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड कोई सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया उस फील्ड को 18 मिनट में पूरा उसका एक चक्कर लगाती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, और रवि उसी ग्राउंड को पार करने में, उसी ग्राउंड का एक पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट्स लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी वो किसी एक सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एंड एट द सेम टाइम, एक ही समय पर शुरू करते हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में चलते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, जब हमें किसी क्वेश्चन के अंदर सेम पाथ दिया हो, सेम डायरेक्शन दी हुई हो और सेम पॉइंट दिया हो, तो ये हमारा हिंट होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम एलसीएम के थ्रू सॉल्व करें। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 18, दूसरा हमारे पास दिया हुआ है 12 मिनट्स, यानी जो सोनिया है वो उस फील्ड का चक्कर लगाती है 18 मिनट में, और रवि उसी फील्ड का चक्कर लगाता है 12 मिनट्स में। तो कितने समय बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? तो सबसे पहले हम करेंगे सोनिया 18 मिनट्स को। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3। इसी प्रकार 12 को करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3। दोनों ही नंबर्स के हम मल्टीपल्स को यहाँ पर लिख लेंगे। 18 के हमारे पास आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, देन 12 के हमारे पास आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही नंबर्स के अंदर एक तो 3 हमारे पास कॉमन है, देन उसके बाद हमारे पास 2 भी कॉमन है। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। जो नंबर्स हमारे पास कॉमन है सबसे पहले उन नंबर्स को लिखेंगे, उसके बाद जो नंबर हमारे कॉमन नहीं है उन्हें भी लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 मिनट्स, यानी आफ्टर 36 मिनट्स वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। और ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे प्रकार से समझ आ गया होगा। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।